जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने हाओशान को देखा कि हाओशान ने अपने क्वासी टेस्ट को पूरा करके अपने घर वापस आने लगा है और अब वो आ रहा था तब उसे अपने टीचर दिखते हैं जो उसकी मॉम को हाथ में लिए हुए थे और वो उनको हील करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाओशान को लगा कि वो उन्हें मार रहे हैं, इसलिए हाओशान अब गुस्से में आ जाता है और अपने ही टीचर पर हमला करने लगता है। टीचर उसे एक ही बार में दूर फेंक डालता है और फिर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम मेरे स्टूडेंट हो? तुम्हें काम रहना सीखना होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, तुम्हें पेशेंस रखना होगा। हाओशान के ऊपर गुस्सा सवार था, इसलिए वो उनकी एक ना सुन रहा था। हाओशान कहता है कि मेरी मॉम को मुझे वापस करो। इस पर टीचर वहाँ एक लाइन बना देता है और कहता है कि अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो तुम अपनी मॉम को वापस पा सकते हो। हाओशान गुस्से में आगे बढ़ता है और अब उन दोनों में स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। टीचर उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था और हाओशान आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था। टीचर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। हाओशान अब फिर तुरंत उन पर क्रॉस किलर स्लैश का यूज कर देता है, लेकिन टीचर उससे एक ही बारी में बच जाते हैं और उनमें फिर से स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। टीचर कहते हैं कि किसी के लिए चिंता करना ठीक है, लेकिन उसकी वजह से गुस्सा करना तुम्हें कमजोर बनाता है और टीचर अब उसे दूर भी फेंक देते हैं। अब हाओशान गुस्से में अपनी दोनों तलवारों को अपने टीचर को देकर मारता है और फिर खुद भी उस लाइन को क्रॉस करने के लिए आगे जाता है। अब टीचर की तलवार आगे अड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है। टीचर समझ आता है कि अब हाओशान क्या कर रहा है, इसलिए वो अपनी तलवार को हटाकर उसे अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। अब वो हाओशान के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान की ही परवाह नहीं है, तो तुम क्या अपनी मॉम को बचा पाओगे? हाओशान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे प्रवचन देना बंद करो। अब उसके अंदर से एक अलग सी एनर्जी जनरेट होने लगती है और आसपास की जगह अब बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है। आसपास के पत्थर उड़ने लगते हैं और हाओशान के गुस्से की वजह से सब उथल पुथल होने लगता है। हाओशान कहता है कि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उसकी ये ताकत टीचर पर भी भारी पड़ने लगती है और टीचर दूर गिरने लगते हैं। टीचर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और वो समझ जाते हैं कि सन ऑफ लाइट की सील टूट गई है। सन ऑफ लाइट की सील के टूट जाने के बाद अगर इसे काबू ना किया गया तो हाओशान हमेशा के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को खो देगा। अब हाओशान बड़ी आसानी से सबसे पहले लाइन को क्रॉस करता है और फिर वो अपनी मॉम के पास जाने लगते हैं। जहाँ जहाँ वो कदम रख रहा था वहाँ वहाँ उसकी ताकत से गड्ढे बनते जा रहे थे। टीचर हाओशान के पास आकर उसे रोकते हैं और उसे फोकस करने को कहते हैं। हाओशान उन्हें गुस्से में दूर हटा देता है। वो उन्हें एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन एंड मौके पर वो दूर हट जाते हैं और उसका पंच जमीन में जाकर लगता है और वो जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। उसके अंदर से फिर बहुत जोर से बिजलियां निकलने लगती हैं और एक बहुत बड़ी एनर्जी टीचर को मारने के लिए उनके पास जाती है। टीचर जल्दी से अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हैं और उससे बचते हैं। उन्हें अब जल्दी से इसको रोकना होगा। वो तुरंत एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और हाओशान के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। उस फॉर्मेशन के जरिए वो हाओशान को दबाते हैं, लेकिन हाओशान को इससे और गुस्सा आ जाता है। अब हाओशान बहुत बड़ी एनर्जी का गोला बनाने लगता है और आसपास उसके गुस्से की वजह से हर जगह तबाही मचने लगती है। टीचर कहते हैं कि मुझे जल्दी से हाओशान को जगाना होगा और वो पास जाकर उसे उसकी मॉम के बारे में याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी मॉम के बारे में सुनकर उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनको दूर फेंक डालता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।